हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 30 अक्टूबर 2023 की मंडे को। मंडे को कैसा दिन रहेगा, क्या दोबारा जो हमें बाउंस देखने को मिला फ्राइडे को वो वैसे ही कैरी ऑन होगा या हमें दोबारा से रिवर्सल नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी ट्रेंड तो नेगेटिव ही है। और बात करें अगर ग्लोबल क्यूज़ की, तो ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहे। यूरोप से लेके अमेरिका, नैस्डैक तो फिर भी फ्लैट था। अमेरिका ने ऑलमोस्ट फ्राइडे को भी 400 पॉइंट की गिरावट दिखा दी, जो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश कैंडल बनाया जा रहा है। और बात करें अगर हम निफ्टी की, तो निफ्टी ने 18,830 के करीब करीब, अभी आपके सामने जो है खुला हुआ है निफ्टी का अर्ली चार्ट खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई थी मार्केट, सॉरी, ओवरसोल्ड हो गई थी और वहाँ से एक बाउंस देखने को मिला। और थर्सडे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब तक बाउंस नहीं आएगा तो दोबारा शॉर्ट करना आप थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो मैं वेट करूँगा, शॉर्ट तभी करूँगा जब मैं मार्केट एक बार बाउंस आ जाएगा। और अच्छी बात रही कि मार्केट में एक बार बाउंस देखने को मिला। हालांकि मैं यही सोच रहा था कि शायद 19,000 से ही रिवर्सल आ जाएगा। अगर 19,000 के ऊपर ट्रेड हुई है तो शायद हम थोड़ा और 100-150 पॉइंट का मूवमेंट देख सकते हैं। बट जिस हिसाब से कल ग्लोबल क्यूज़ रहे और सिंगापुर मतलब गिफ्ट निफ्टी जो हमारी है वो 100 पॉइंट के करीब डाउन दिखा रही है, तो शायद हम कल भी 19,000 के नीचे ही एक बार खुलें। और अगर हम 18,060 और 70 के बीच नीचे चले जाते हैं तो हम दोबारा से 18,000, जो इसका पिछला जो लो था 18,035 के अराउंड का, वो टूट के 18,000 के करीब करीब एक बार दोबारा से हम सपोर्ट ले सकते हैं। वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, सपोर्ट इन द सेंस कि ये नहीं कि 18,800 नहीं टूटेगा। आने वाले टाइम में हमारे जो टारगेट है वो 18,600, 650 और 18,700 के बीच के कहीं आ रहे हैं, जो डेली और ऑलरेडी चार्ट में हमें नज़र आ रहे हैं, डेली और वीकली चार्ट में। अब जो पिछला लो है उसके आसपास एक बार दोबारा से वहाँ से बाउंस आ सकता है। 100-150 पॉइंट अगर वहाँ से कल हमारी गिरावट देखने को मिलती है या ट्यूसडे तक होती है, तो मैं पर्सनली अपना जो ट्रेड है, मैं एक बार, मेरे पास वैसे कुछ पोजीशन शॉर्ट है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैंने फ्राइडे को बाय करी थी। और अगर निफ्टी 19,000 के नीचे 18,060, 18,960 और 970 के नीचे ट्रेड करती है तो मैं वहाँ दोबारा से पोजीशन बनाऊंगा। टारगेट होंगे हमारे 18,800 के करीब करीब के। बात करें अगर ओपन इंटरेस्ट की, तो ऑप्शन डेटा ये सजेस्ट कर रहा है हमें कि हम एक सेकंड रुकेगा, ये निफ्टी का ऑप्शन डेटा है आपके सामने। और निफ्टी का ऑप्शन डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि हम 19,200 के ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं जाने वाले। वहाँ सबसे ज़्यादा ओआई है 65 लाख के करीब का। और सपोर्ट जो हमारा वो दिखा रहा है 18,900 और 18,800 की। और पिछला लो भी हमारा 18,835 के अराउंड था। और ये वैसे भी सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट भी यही कह रहा है। तो हम 18,800 पे एक बार निकलेंगे, वहाँ से अगर दोबारा बाउंस मिलता है तो ठीक है, अगले टारगेट फिर बाद में 18,600 के करीब होंगे। बट 18,800 पे एक बार कॉशियस होने का वो रहेगा। रीज़न ये भी है कि आरएसआई यहाँ पर तुम नेगेटिव हो गई थी, प्राइस ऊपर आ गया, आरएसआई ऊपर आ गई। अगर प्राइस ज़्यादा नीचे चला जाता है और आरएसआई अगर नीचे नहीं जाती है तो एक डाइवर्जेंस बन जाएगा, जो कि थोड़ा सा बुलिश साइन होता है। और ऐसे मूवमेंट पे कहीं ना कहीं पैनिक में बॉटम भी बन जाते हैं। तो मैं देखूंगा कि मंडे को अगर बहुत बड़ी गिरावट आती है, हम 18,800 भी तोड़ देते हैं, 18,700 पे एक ही दिन में क्लोजिंग करते हैं 300 350 पॉइंट की, तो वहाँ पर मैं पोजीशन अपनी सारी स्क्वेयर ऑफ कर लूँगा। जो भी कल और ऐड ऑन करूँगा सब स्क्वेयर ऑफ करूँगा, क्योंकि आरएससी पे अगर डाइवर्जेंस बन गया तो फिर ये थोड़ा सा मामला बुलिश दोबारा से रिवर्सल का हो सकता है। ऐसा नहीं कहूँगा बुलिश, क्योंकि बुलिश तो हम 19,200 के ऊपर ही होंगे। तो एक हो सकता है कि मंडे को हम गिरावट दें और ट्यूसडे को फिर हम दोबारा से ऊपर आ जाएँ। तो मैं यही देखूंगा, कल मैं ऑब्जर्व करूँगा कि आरएसआई में डाइवर्जेंस बनता है कि नहीं बनता। फिलहाल हमें मार्केट सेल ऑन राइज की है, जब जो ऊपर आए बेचनी है, जब तक हम 19,200 के ऊपर एटलीस्ट नहीं निकलते। अब आ जाते हैं हम मंथली की ओआई में। एक सेकंड रुकिएगा जरा, स्लो हो रहा है। मंथली का जो ओआई सजेस्ट कर रहा है वो हमें, वो अभी तक हमारे जो पुट राइटर्स हैं वो 19,000 पे बने हुए हैं। तो इसका मतलब मंथली वाले पुट राइटर्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 51 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ऊपर की तरफ कोई खास नहीं है। सिर्फ 19,000 पे 25 लाख है। 19,000 के ऊपर वैसे इन्होंने क्लोजिंग करी थी, तो इसलिए अभी तो ये 19,000 वाले पुट राइटर डरे नहीं है। तो शायद ये 800 18,800 तक तो नहीं डरेंगे, इसके नीचे ही ये पैनिक करेंगे। तो हो सकता है ये 18,800 या थोड़ा बहुत नीचे जाके यहाँ से एक दो दिन बाद दोबारा से ऊपर कर दे। तो जो मंडे को हमें डिप मिलती है और यहाँ तक हम आते हैं 18,800 या 750 के आसपास, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है।
19,000 के ऊपर ही अगर खुलती है तो फिर जब तक 18,960-70 के नीचे नहीं जाती तब तक शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि 19,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट मंथली में खड़ा हुआ है तो शायद फिर बाउंस दे दें। फिलहाल तो हम गैप डाउन के चांसेस ज़्यादा ही बन रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर गिफ्ट निफ्टी नीचे की तरफ 100 पॉइंट डाउन ही दिखा रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल 50-60 पॉइंट के तो गैप डाउन मिलने के चांसेस हैं। और ग्लोबल क्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं, अमेरिका वगैरह काफ़ी ज़्यादा डाउन ही बंद हुआ है। नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर था, बट क्लोजिंग करते करते ऑलमोस्ट वो भी फ्लैट हो गया, सारी उसने अपनी तेज़ी गवाई दी थी। पुट कॉल रेशियो की बात करें अगर हम अपनी निफ्टी की, तो न्यूट्रल पे है, न्यूट्रल से स्लाइटली बेरिश 0.96 थी शायद ये। 0.96 है, तो स्लाइटली बेरिश न्यूट्रल के अराउंड अप्रॉक्स ही है। तो नीचे जाने के लिए आराम से 100, 200, 250 पॉइंट का रूम नीचे खुला हुआ है। तो मेरे टारगेट तो 18,800 के फिलहाल है, उसके बाद 18,600 के हैं, पर वहाँ शायद हो सकता है 18,800 से जैसे बाउंस मिला एक बार दोबारा ना मिल जाए और वहाँ कहीं बॉटम के संकेत ना बन जाए, मुझे वो देखने हैं। RSI का डाइवर्जेंस बन सकता है, तो ये चीज़ मुझे देखनी है एक बार। अब आ जाते हैं हम निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक का जो हमारा जो बॉटम बना था वो 42,000 के अराउंड बना था। मैंने आपको यही क्लियरली कहा था कि एक बार 43,000 टूटा तो हमारे 1,000 पॉइंट गिरेंगे। यहाँ पर मार्केट ने बहुत कंसोलिडेशन किया था 43,700-800 का, वहाँ से आराम से 2,000 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही थी। मार्केट ने एक बड़ी गिरावट दी थी, वहाँ से एक पुल बैक ले लिया। तो हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुक रुक के जाएगी, निफ्टी ज़्यादा बेयरिश है अभी। और बैंक बैंक निफ्टी का टारगेट अभी जो आ रहे हैं, अगर कल गैप डाउन खुलती है 42,500 के नीचे, OI खड़ा हुआ है 42,500 पर। अगर 42,500 के नीचे जाती है तो हमारे 500 पॉइंट के नीचे के टारगेट 42,000 के करीब करीब खुल जाएंगे। 42,500 के ऊपर रहती है तो इसको अभी शॉर्ट नहीं करना, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हालांकि कि अभी तो फिलहाल ये 42,800 के करीब है, तो एक बार 300 साढ़े 300 पॉइंट आ जाए वहाँ पर 42,500 पे अ, अगर मान लो 100 पॉइंट ही डाउन खुलती है, ज़्यादा नहीं खुलती, तो 200-250 पॉइंट का मूव आएगा। 42,500 टूटता है मंडे को या ट्यूसडे को तो फिर बड़ी गिरावट दोबारा देखने को मिलेगी। तो एक बार थोड़ा वेट करिएगा, खास करके बैंक निफ्टी में। अगर बैंक बैंक निफ्टी का OI भी पुट कॉल रेशियो भी 0.93 है, तो वो भी न्यूट्रल से स्लाइटली न्यूट्रल ही मान के चलिए। तो दोनों मार्केट बैंक ऑफ निफ्टी और निफ्टी सेल ऑन राइज ही रहेगी। बैंक निफ्टी 42,500 के नीचे दोबारा से शॉर्ट करने हैं, और निफ्टी जो है वो 18,960-70 के जो लेवल्स हैं वो उसके नीचे जाएगी तो शॉर्ट करने हैं 18,800 करीब। ये मेरे पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आप अपना जो भी एनालिसिस, अपने जो भी ट्रेड है वो अपने सेबी रजिस्टर एनालिसिस से कंसल्ट करके ही ट्रेड करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखना है, मैं अपना पोजीशन अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। फिलहाल मैं शॉर्ट थोड़ी सी पोजीशन अपनी शॉर्ट लेकर गया भी हुआ हूँ अगले हफ्ते के लिए। फ्राइडे को बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैंने लिया था कुछ पोजीशन, और थोड़ी सी अगर गैप डाउन मिलती है 18,950 के करीब करीब मुझे लेवल्स दिखते हैं, उसके नीचे जाने लगेगी तो मैं शॉर्ट थोड़ा अपनी मंदी थोड़ी सी और एग्रेसिवली करूँगा 100-150 पॉइंट के लिए। तो फिलहाल तो हमारे टारगेट निफ्टी में 18,800 के ही हैं। 18,800 टूटेगा तो देखेंगे कि हम 18,600 के करीब करीब जा रहे हैं। हाँ, हमारे वीकली में आने वाले टाइम में 18,600 के टारगेट हैं, बस हमें देखना है कि 18,800 पे के करीब दोबारा से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर आता है कि नहीं आता, या सीधा नीचे टूटने लग जाता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। रही बात ग्लोबल क्यूज़ की, तो वॉर के चलते इसराइल और गाज़ा के वॉर के चलते अभी भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है, मामला ख़राब ही है। तो मार्केट सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज ही रहेगी, ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी, एनालिसिस के हिसाब से भी। और अगर हम वीक, ये आपके सामने ऑली चार्ट खड़ा हुआ है, अगर हम डेली चार्ट खोलते, डेली देखते हैं, तो डेली का जो सपोर्ट हमारी बनकर आ रही है वो 18,650 के करीब करीब ही आ रही है। 18,630 650 के करीब, या 18,600 आप राउंड फिगर मारें, इससे ज़्यादा एकदम से नीचे नहीं जाने वाली। यहाँ से हमें दोबारा पुल बैक ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो इतनी ही फिलहाल गिरावट नज़र आ रही है इस हफ्ते के लिए, जो कल हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। और बात करें अगर हम वीकली में, तो वीकली में भी कैंडल बियरिश बन रही है, तो हमें अगले हफ्ते यहाँ तक के 18,600 के टारगेट इसमें भी नज़र आ रहे हैं। तो सेल एंड राइज की मार्केट है, मार्केट में जब जब ऊपर बाउंस आए आपको सेल करनी है, मैं भी सेल ही करूँगा, पैसा भी उसी में बनेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।